तो ऑडी चल रही थी मेरे बगल में, खूब भगा रहा था वो ऐसे 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 ऐसे, वो और मेरी गाड़ी बराबर ही थी, वो ऑडी वाला। और रात को स्कॉर्पियो एन वाला जाता ना, फिर मैं तो अब मैं जाता महिंद्रा 7XO में। 7XO लेते आप? हाँ। ओके। इससे अगर लाइव देख लो भाई, कैंसिल करवा के लेके आए कैंसिल चेक मतलब करवा के, अब पेमेंट मेरे को कल परसों क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। इन रियल मुझे बताओ आप, सिटी में माइलेज, हाईवे पे माइलेज और पहाड़ों की माइलेज खोल के रख दो। स्कॉर्पियो एन वाला भगा रहा था, वो गड्ढे गुड्ढे नहीं देख रहा था, वो तो बस रोड पे पानी वानी उछालते हुए भगा रहा था वो, उसके पीछे कंटिन्यू चलाऊं मैं, वो भी हल्के एक्सीलेटर पे। अगर मैं हेलो टीम आयरन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों आज की टाइम में इंडियन कार मार्केट मिड साइज एसयूवी में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा मारा मारी है, हर ब्रांड के पास एक कार है। पर ये कंपटीशन शुरू किसने किया था? वो थी रेनो डस्टर, द ओजी, द ओल्ड वाइन इज बैक। इस वीडियो में मैं इसका होनेस्ट ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। और जो उसका ओनर है इतना मस्त है ना, उसने क्या था, हर एक टेस्ट कर रखा है भाई, हाईवे, सिटी, पहाड़, ऑफ रोडिंग, जाने क्या क्या। तो दोस्तों आपके मन में जितने सवाल थे ना, क्या डस्टर सच में वापस आ गया, लेने लायक है नहीं है, कमियां क्या है, अच्छा क्या है, और क्या भाई भावनाओं बह के इसको खरीद लें या सच में काम की है गाड़ी, सारे क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे। और आपके मन में जितनी भी क्वेरीज है सारी दूर हो जाएंगी। बस आप एक चीज करना, इस वीडियो को देखना लास्ट तक, उससे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक। तो दोस्तों इस मुहिम के साथ आपके पसंद जाए बेकार, आप ले एक अच्छी कार, बुलाते इस कार के दमदार से ओनर को। तो आ जाइए सर। तो स्वागत है आपका आरएन के ऑटोज पे। सबसे पहले बताओ कैसे हो आप? बढ़िया भाई। बढ़िया हो? हाँ। सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया। इस गाड़ी को आप कहाँ ले जा चुके हो? अभी तक जो पहली ट्रिप थी मेरी, जो मेरे को सिंखुला जाना था, ठीक है, बट बच्चों की तबीयत खराब थी, इसलिए 24 किलोमीटर पहले से वापसी आ गया मैं। अच्छा, मतलब वहाँ पहाड़ों पे ले गए थे? पहाड़ों पे ले गया हूँ, टेस्ट मतलब पूरी टेस्ट कर ली इसको पहाड़ों में। ओके, सिटी हाईवे और माइलेज टेस्ट, फीचर टेस्ट सब कर लिया, टेस्ट सारी चीजें। तो उसको अच्छे से खोलेंगे, ऑटो हिल असिस्ट भी चेक कर लिया इसका। वाह। तो इसको अच्छे से टेस्ट करेंगे, अच्छे से हर एक सवाल पूछेंगे, खोल के रखेंगे इसको। पर उससे पहले आपके बारे में जान जाते हैं, अपना एक प्यारा सा छोटा सा इंट्रो दे दो हमारी प्यारी जनता को। मेरा नाम जॉन्टी राज है और मैं ऑलरेडी पहले क्विड यूज कर रहा था रेनो की। ठीक है। तो मुझे उसकी 1,60,000 65,000 समथिंग मैंने चला दी उसको। ओह, कोई इतनी चल जाती है? और इंजन खुला नहीं आज तक। लोग कहते हैं उसके प्लास्टिक का इंजन आता है। प्लास्टिक का इंजन ही चलाया भाई, 1,62,000 या 67,000 हो गई होगी। वाओ। और अभी भी बेच नहीं रहा हूँ, 75 मिल रहे थे इसके रिप्लेसमेंट में, एक्सचेंज में। मैंने कहा भाई तुम रहने दो, इससे तो फिर मैं 5,000 और 50,000 और बचा लूंगा फ्यूल में। तो इससे बढ़िया तो आप उसके ऑफिस के यूज कर सकते हो ना, ऑफिस या लोकल सिटी में हम चला सकते हैं इसको, हाईवे पे चलाया करेंगे। ठीक है। तो ना जैसे हमारी प्यारी जनता को पता है, आरएन के ऑटोज मतलब राइट टू टेल नॉलेज, हर सवाल पूछा जाता है और छोटा और शॉर्ट तरीके से। 5 P's ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट पी परचेज, क्यों खरीदा। सेकंड पी परफॉर्मेंस, इंजन कैसा है। थर्ड पी प्रैक्टिकलिटी, अंदर फीचर्स काम के हैं या फिर बेकार है। फोर्थ पी प्रोज एंड कॉन्स, क्या कमियां थी, क्या अच्छा हो बताना। और फिफ्थ भी रहेगा पर्सनल फीडबैक। ओवरऑल जो पैकेज है, लेने बाद सुखी या दुखी, सब बता दोगे सर? सब बता देंगे। तो ना वीडियो की शुरुआत करने से पहले ना, आरएन के ऑटोज आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहेगा। तो ये 20 लाइफ का एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपको। तो भाई अगर आपको हमसे जुड़ना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल सारी होगी, जुड़ सकते हो। तो परचेज की कहानी शुरू करते हैं। क्यों खरीदा इसको? मार्केट में क्रेटा है जो राज कर रही है, सिएरा आ गई, द ओल्ड ओजी इज बैक है, सेल्टोस है, इतना कुछ है मेरे प्यारे भाई। क्यों है ये आपके पास, कैसे आई? डिटेल में बता दूं या शॉर्ट में बताऊं? बताओ आप भी बताओ, डिटेल में बता दो। ऑलरेडी मैंने क्रेटा ली हुई है डीजल में। ठीक है। 2016 मॉडल। ओके। 1 साल या 2 साल चलाई, बेच दी। अच्छा। पॉल्यूशन का वो था ना, BS4 थी, दिल्ली में खतरा है। BS5 आ रही थी, 1 महीने बाद नहीं ली हमने। ठीक है। तो क्रेटा हम चला चुके हैं। और फिर ये कैसे? अब मुझे लेनी थी मिड साइज एसयूवी। मिड साइज में नहीं, फुल साइज में लेनी थी। मैं अगर मेरा बजट का थोड़ा कंसर्न था, तो मैंने कहा अगर 20 से नीचे रहूंगा तो बहुत सारे ऑप्शन है, 20 से ऊपर में एक ही ऑप्शन है, महिंद्रा 700, उसका 7XO आ गया, है ना। तो मेरे को वही लेनी थी। अब उसमें क्या माइलेज थोड़ी कम मिलती है पेट्रोल में, रियल लाइफ में, और डीजल में 10 साल है। तो इस चक्कर में थोड़ा सोच समझ के, फिर मैंने बजट का भी कंसर्न था, तो मैंने कहा 20 के अंदर अंदर में लेनी है, तो सेल्टोस बुक करी। अच्छा, बुक कर दी थी? बुक कर दी। उससे पहले मैंने वेन्यू भी बुक करी है। वो भी बुक कर दी थी? हाँ। ठीक है। 12.5 में वेन्यू मिल रही थी ऑटोमेटिक। छोटा सनरूफ था, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए मैं कहा चलो सनरूफ तो चाहिए। हाँ, एटलीस्ट। और अपनी खुशी क्या है, 10 साल गाड़ी चलानी है, ऑटोमेटिक में आऊँ। ओके। क्योंकि 39 का हूँ मैं ऑलरेडी। ओके। तो 40-50 साल तक तो चलाएगा ही। ये सोच के चलाई थी, फिर मैंने ली थी, वेन्यू बुक करी। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो इससे बड़ी गाड़ी में आते हैं। तो फिर हमने सेल्टोस भी देखी थी, उसमें फीचर्स ज्यादा थे। लेकिन टाटा की गाड़ी में क्या था कि वो नई आई थी सियारा, हाई डिमांड पे जैसे अभी चल रही है उसके, वो मैंने चलाई थी। मेरे को उसमें NA इंजन मिल रहा था 18.5 लाख के अंदर।
तो वो मजा नहीं आया उसमें। मजा क्या, वो कह रहे थे 20-20.5 की या 21 खर्च करो तो हम टर्बो देंगे, और टर्बो के बिना महंगा गाड़ी बेकार है। और वो उसमें ना उसका एनए इंजन ना, हाँ। जो उसका बॉडी वेट है वो काफी ज्यादा है, तो एनए इंजन वो पावर नहीं दे पाता, पावर नहीं दे पाता, कईयों मजा नहीं आता की उसमें। रील भी देखी थी मैंने। हाँ ओके। तो मैंने कहा फिर वैगनआर लेने से बढ़िया है कि मैं थोड़ी सी पावरफुल गाड़ी देखूं। इतने में डस्टर बुक हो रही थी, ठीक है। इनका आर कार्ड है, कौन सा वो आर पास, आर पास के थ्रू उसमें मेरे को पता चल गया था कि डस्टर की बुकिंग चालू है, लेकिन मैंने कहा गाड़ी सामने आएगी तब करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 गाड़ी 3 गाड़ी बुक कर चुका हूँ। आप इतनी बुक कर चुके हो, हाँ। कैंसिल भी हुई होगी? कैंसिल भी हुई है। सबूत है कि आप सच में कैंसिल करा रहे हो ये जो आप बता रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या सबूत है, दिखाओ। ये देखो सियारा का चेक दिखा सकता हूँ। सियारा की 10,000 में बुकिंग की थी मैंने, 21 मांग रहे थे। लाइव देख लो भाई, कैंसिल करवा के लेके आए कैंसिल चेक मतलब करवा के, अब पेमेंट मेरे को कल परसों क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने आर पास के थ्रू इसको बुक किया? इसको आर पास के थ्रू नहीं किया मैंने, अच्छा। मैंने इसको बाद में बुक किया। मैं कहा आर पास का लालच देती है कंपनी, हाँ हाँ तो उसको छोड़ दो, हाँ। मैं सामने गाड़ी देखूंगा, साइज देखूंगा, समझ आएगी तब लूंगा। छोटी बड़ी का कंसर्न था ना मेरे लिए। सही बात है बिल्कुल। तो मैंने जब सामने से देखी इसको, तब भी मेरे को ज्यादा खास नहीं लगी, मैंने कहा ये नॉर्मल है। लेकिन जब इसको अंदर बैठ के चलाई ना, तो इसका जो बोनट है ना अंदर से और पावर ऐसी लगी जैसे एंडोवर लेके बैठ गया मैं। वो आप चला के देखना भी, गोली जैसी। हाँ एंडेवर की पावर, मतलब इसमें जब आप एक्सीलेटर दोगे ना तो ऐसे उठती है बोनट, ऐसे। अच्छा हाँ जैसे हमर, जैसे हमर, जैसे हमर जैसी ग्रिल भी है यहाँ पे देखो, जैसे हमर में लिखा रहता है हाँ, ना, डस्टर लिखा एंडेवर की तरह आगे से। एंडेवर जो पहले हमारी चलती थी उसकी पावर दिखाओगे तो ऐसे गाड़ी उठती है ना, हाँ। ऐसे उठ रही थी। इतना मजा है, इतना मजा है। फिर तो वहीं पे आपने पावर डिसाइड कर लिया ये लेनी है? यही ले ली है। Okay. मैं कहा लुक्स छोड़ दो, पावर चाहिए। पहाड़ों में जाना है या हाईवे पे भी चलना है तो पावर चाहिए बस। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ मुझे, वारंटी कितनी दी कंपनी ने? क्योंकि रेनो की गाड़ी है, लोग डरते हैं इस ब्रांड से आजकल। मैं तो डरा नहीं, मैं तो देखो 10 साल कोविड चला ली, कोविड भी चला ली। मेरे को पता है ना कैसे टैकल करना है। कुछ नहीं करना, कंपनी में जाके आपको जो इशू आ रहा है उसके पार्ट, आपको जो मैकेनिकल पार्ट है ना वो आपको कंपनी से खरीदना है। अच्छा, बाहर से कुछ लेना ही नहीं है? बाहर से लोकल मिलेगा। वारंटी वैसे 7 साल की मिली आपको जो कंपनी कह रही है? 7 साल की मिली है। वाह, ये चीज काफी सही है। इसमें कंडीशन इनकी ये है कि जैसे 3 ईयर कंपनी से आप जो सर्विस, जो ये टाइम देते हैं कि इस टाइम पे आपकी सर्विस पेंडिंग है अच्छा, और ये काम आपको कराने हैं, वो पूरे होने वो आप चाहिए। कराओगे। अच्छा, और एसेसरीज वगैरह क्या मिली और क्या आपने ली? एसेसरीज में इन्होंने मेरे को ये अपना एक टेम्पल दिया था, ठीक है, नीचे फुट मैट दिए थे सारे, ठीक है। पीछे एक इसमें वो दिया हुआ है, वैक्यूम क्लीनर दिया हुआ अच्छा, है। ये सब दिया है। ओके। एक जो लॉक होते हैं ना टायर के अंदर, लॉक नट आता है एक, हाँ हाँ वो दिए हुए हैं। ओके। वैसे कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही जैसे कि बम्पर प्रोटेक्टर वगैरह? वो कोई सब नहीं मिला हुआ इसमें। रूफ रेल आपने बाहर से कंपनी की है, आई है? सब कंपनी की। सब कंपनी का ही है। हाँ। तो मैंने बस ये मड फ्लैप कंपनी से लिए हुए हैं, ये अच्छा, ये एसेसरी पार्ट में थे। ठीक है। अंदर के फुट रेस्ट हो गए। आपको लग रहा होगा गाड़ी गंदी क्यों है, तो भाई अभी टूर मार के आए हैं जस्ट अभी। कल ही, हमने बोला हाँ। कि भाई रिव्यू तो अभी लेने का बनता ही है क्योंकि सब जानना है आपसे। तो कौन सा वेरिएंट, ऑन रोड कितना पड़ गया आपको ये? और मुझे जाना था ऑटोमेटिक सनरूफ में, तो फिर मेरा जो अमाउंट इसका पड़ा है 18.5 समथिंग पड़ रहा था। ओके, लेकिन उसमें स्क्रीन छोटी आएगी, ठीक है। फिर मुझे स्क्रीन चाहिए थी बड़ी वाली, प्लस इसके चारों तरफ के सेंसर है, 12 सेंसर 12 वो इसमें है। आगे 6 पीछे 6। उसमें 17 इंच टायर थे, इसमें 18 इंच टायर है। हाँ, एलओएस में 18 है। उसमें 17 आ रहे थे, 18.5 वाले। प्लस इसके अंदर 2-4 चीजें और ऐसी हैं जो उन्होंने बताई थी। एक आर लिंक इसके अंदर है, अच्छा, वो ऐप के थ्रू ऐप वाला। वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, एसी ऑन हो जाता है? हाँ, स्टार्ट हो जाता है, ट्रैक कर सकते हो अपनी गाड़ी कर सकते हो। कितनी चली है, कहाँ खड़ी है, वो सब। तो ये टेक्नो है आपका? टेक्नो प्लस है ये। टेक्नो प्लस है। टेक्नो मैंने बुक करी थी, ओके। लेकिन जब वो मैंने सामने देखी ना तो 17 इंच के टायर और फिर अंदर स्क्रीन छोटी, मजा नहीं आया मतलब तो overall। मैंने कहा यार जब पैसे 18.5 खर्च करूंगा तो मैंने कहा 1 लाख और बढ़ा दो, सही बात कम है। से कम अंदर की तो समझ आएगी। क्योंकि बाद में मन में आ जाता है काश मैं ले लेता। हाँ। तो ये कहानी थी परचेज की। अब ये मैं इसके सेकंड पे चल जाऊंगा, परफॉर्मेंस की। ये जो है ना हुड, इसके नीचे है भाई मर्सिडीज के साथ कोलैब किया गया इंजन, हाँ, इसका 1.3 लीटर का। तो बहुत पीआर किया गया, मर्सिडीज का इंजन है, महंगा इंजन है, ये वो है। पावर कैसी है मैं बता दूं, ऑन पेपर 180 bhp 280 Nm का टॉर्क कंपनी का रही है। मजा आ जाएगा आपको। क्या ये मजा दे रही है, सजा दे रही है? मैं कंपैरिजन कर दूं, कर दो। मैंने हाईवे पे जब आया हूँ मनाली से, तो ऑडी चल रही थी मेरे बगल में, खूब भगा रहा था वो, ऐसे 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 ऐसे। वो और मेरी गाड़ी बराबर ही थी, वो ऑडी वाला। और रात को स्कॉर्पियो एन वाला, जब पंजाब ये बीच वाला रास्ता जो आता है ना, हाईवे से उतरते हैं तो थोड़ा सा 2 वे हो जाता है, मतलब दोनों सामने आने जाने की सारी गाड़ी, मतलब अपोजिट, बीच में वो नहीं है, पार्टीशन नहीं है रोड पे। ठीक है, डिवाइडर तो उस डिवाइडर, बिना डिवाइडर वाले रोड पे ना वो स्कॉर्पियो एन वाला भगा रहा था,
वो गड्ढे गुड्ढे नहीं देख रहा था, वो तो बस रोड पे पानी पंजा वानी रख के उछालते हुए भगा रहा था वो। उसके पीछे कंटिन्यू चलाऊं मैं, वो भी हल्के एक्सीलेटर पे। अगर मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, मैं डर रहा था कि कोई और रिस्क ना हो जाए, बस इसलिए। अगर रिस्क मैं अगर अकेला होता ना, बच्चे नहीं होते, तो मैं उसको हरा के दिखाता। और इसको अभी मैं चेक भी करवा दूंगा। मतलब ये कह रहे हैं जो कंपनी कह रही है मर्सिडीज का इंजन, वो भाई मतलब ना आपकी ऑडी के इंजन को हरा चुकी है गाड़ी, हरा चुकी है। और ये मैंने चेक करा हुआ है लाइव। इवन मेरे साथ में जैसे कई बार कोई सेल्टोस भी लेके आया, सेल्टोस तो साइड में ही चल रही थी, कोई खास नहीं है। ठीक है, एक दो गाड़ी और थी जो मेरे को मतलब ऐसे पुश करके आ रही थी। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल इसको अगर आप ओवरटेक करो, रेव करो, तो वो चीजें कर पा रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इतना आपने चलाया और कॉन्फिडेंस इतना है ना, जहाँ मनाली के रोडों पे ऐसे कर्व है, कितनी की स्पीड चलाओगे आप? 80-90 की स्पीड पे लेके आया हूँ मैं। ये हाँ, कर्व्स में 80 की बारिश के अंदर स्लिप भी नहीं करी, इतना कॉन्फिडेंस है कि आप मोड़ रहे हो ना, तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि टायर स्लिप हो रहा है। चारों पावर डिस्क ब्रेक हैं, चारों डिस्क। गाड़ी हल्की सी ब्रेक लगाते हो, पूरी आराम से कंट्रोल हो जाती है। आप ओवरटेक कर रहे हो, भगा रहे हो, रेव कर रहे हो, ओवरटेक तो किया, फुल भगाइए, ढलानों पे उतारिए, स्पीडों में। तो इन कैबिन नॉइज की मैं जानना चाहता हूँ, कोई नॉइज नहीं अंदर, कोई बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, कोई साउंड साइलेंट है बिल्कुल। 4 सिलेंडर जो है इसके आराम से कोई आवाज नहीं कर रहे, कोई साउंड नहीं है इसमें। वो बता देता हूँ डिफरेंस, जो टेक्नो वाला है और टेक्नो प्लस में ना, ये जो शीशे है ना इसके, हाँ इसमें कोई फ्लूइड डला हुआ है। अच्छा, और साइलेंट है ये उससे। अच्छा, टेक्नो वाली टिंटेड भी है। हाँ, प्लस में इसमें नॉइज इंसुलेशन भी दे रखा है हाँ, कांच के अंदर, प्लस इसका ये यूवी प्रोटेक्शन मिरर, यूवी प्रोटेक्शन। धूप जब लगेगी ना, उमलिंगा मनाली पे हाई धूप लगती है। इंजन की इतनी कह रहे हो, कितनी भगाई टॉप स्पीड? अभी तक मैंने 135 आपने इसको भगाया। हाँ, 80 की स्पीड पे आपने इसमें कर्व में चलाया, 100 की स्पीड में आपने इसको ओवरटेक किया। ये 100 की बताओ, स्पीड में ओवरटेक नहीं किया। अच्छा, स्पीड तो स्पीड मीटर लगे हुए हैं 80 के। हाँ, तो मैं बस ये करता था, जैसे गाड़ी चल रही है तो कई बार बंदा थोड़ी ढील देता है तो उसकी 60 या 70 हो जाती है नॉर्मली। ठीक है, अब जैसे ट्रैफिक भी है कुछ है, लेकिन इसमें जैसे एक्सीलेटर दोगे ना, ये फट से भागती गोली। आपने जब यही बता दिया कि आगे से उठ जाती है तो और क्या ही चाहिए। हाँ। तो आगे से तो उठ रही है, Cooling power अगल बगल से क्या उठ रही है? स्टेबिलिटी की बताओ। 200+ mm ग्राउंड क्लियरेंस है सर। मैं कह तो रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इतना है कि आप जब कर्व पे मोड़ोगे ना, डस्टर वालों ने, रेनो वालों ने एक इवेंट कराया था अभी रिसेंट में, हाँ, ड्राइव का, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में। वहाँ मैंने इसको 165 की स्पीड में भगाया। अच्छा, आप गए थे वहाँ पे? हाँ। वो तो नीचे से कभी लगी नहीं है, मतलब नीचे ऐसा कोई डर नहीं था? तो कितना पता ही नहीं चला, कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है सर? फुल कंट्रोल है, क्या तो रहा हूँ, फुल कंट्रोल। आपको कहीं पर भी, जैसे गाड़ी में क्या होता है, कई बार मैंने क्रेटा भी चलाई है ऑलरेडी, मैं चला चुका हूँ, कर्व भी चला रहा हूँ। ठीक है, कर्व में थोड़े से क्या है, सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है, जैसे गाड़ी चलाओगे, ब्रेकर आएगा ना तो गाड़ी थोड़ा सा ऐसे ऐसे झूलती है। ठीक है, ओके। इसमें सस्पेंशन हार्ड है, ओके, उससे कंफर्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्ट है लग्जरी के हिसाब से। ये थोड़ी सी हार्ड सस्पेंशन है, लेकिन उसके बाद भी जब आप स्पीड में चलाते हो तो कोई थकान नहीं हो रही इसमें, कोई थकान नहीं हो रही। थकान नहीं हो रही। तो फिर इतना चला रहे हो, ब्रेक भी मारते होगे, पैनिक ब्रेकिंग, नॉर्मल ब्रेकिंग कैसी है इसकी चारों की, डिस्क ब्रेक्स की? ब्रेक तो आप जैसे अभी तक मैंने यूज की है, हल्के पैडल पे रुक जाती है गाड़ी। कॉन्फिडेंस पूरा दे रही है, पूरा कॉन्फिडेंस। आपको लगेगा नहीं कि पैडल पूरा दबाना है या खड़ी ब्रेक मारनी है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कभी भी। आप चला के खुद ट्राई करो, आप अपना रिव्यू खुद देखना। पहाड़ों पे लेके गए, गड्ढे गुड्ढे आए, सस्पेंशन की मुझे बताओ, सस्पेंशन सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या आपको लग रहा है? सॉफ्ट और हार्ड दोनों मिक्सअप है। अच्छा, मतलब उतना हार्ड नहीं है, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह में भी मैं बैठा हूँ, ठीक है, उसमें थकान ज्यादा होती है। ओके। और 700 में जैसे 7X उसमें लग्जरी फील आता है, तो उसमें थकान नहीं है। ठीक है, तो इसमें ना तो थकान है और ना ऐसा है कि काफी बम्पिंग कर रही है। ओके, ऐसा है, तो चिपक के चलती है एक तरीके से, चिपक के भागती है एकदम। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सेडान जैसा कॉन्फिडेंस दे रही है क्या ये आपको, जैसे सेडान चलती है? जब आप चलाते हो ना तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बड़ी एसयूवी में बैठे हो, वो इतना कॉन्फिडेंस है। नाइस, दैट्स रियली नाइस। और स्पीड, हाई स्पीड के अंदर 100, जब मैं 135 बता रहा हूँ आपको, कहीं कहीं मैंने एक्सीलेटर दे दिया, मीटर देखा ही नहीं। अब जब भगाने में आते हो कहाँ देखते मीटर? ठीक है, एक्सीलेटर दिया, जैसे ही देख रहा हूँ कि 135 हो गई, फिर मैंने खुद स्लो कर लिया। अच्छा, ये आप मुझे बताओ, इसमें ना 50 लीटर का डलता है पेट्रोल, उसके बाद ये चलती है 950 किलोमीटर। कंपनी का कहना है 18.5 की आपको माइलेज देगी। इन रियल मुझे बताओ, आप सिटी में माइलेज, हाईवे पे माइलेज और पहाड़ों की माइलेज खोल के रख दो। पहाड़ों की तो देखो 14 की है, 14 की, उसमें मेरा प्लेन एरिया भी है, मिक्सअप है, मिक्स, ओके, ठीक है। और खाली प्लेन पे चलाता हूँ तो मेरी 20 की एवरेज मान के चलो आप। मीटर में आती है 24-25, जब मैं जिस हिसाब से चलाता हूँ। ये हाईवे की बता रहे हैं आप? हाँ, ठीक है।
मीटर में 24-25 आती है, लेकिन टैंक टू टैंक नापोगे ना तो एवरेज अप्रोक्स 20 आती है आपकी। ठीक है, और सिटी जाम वगैरह में कितने देती है? हाँ, सब कुछ इंक्लूड है इसमें। अच्छा, इसी में इंक्लूड है। तो मतलब कंपनी जितना कह रही हो तो आपको मिल सकती है। हाँ, अगर आप सिटी और हाईवे पे, अब जैसे कहीं जाते हो तो सिटी भी तो पड़ती है, सही बात, हाईवे भी पड़ता है, कहीं ना कहीं खड़े भी होना पड़ता है। अब बच्चे जैसे उतर गए रेस्टोरेंट में तो आप भी खड़े हो, गाड़ी बंद करने में टाइम, ये सब फ्यूल कंजप्शन ही होता है। एवरेज आप 15 की लेके चलो, 14 से 15 की। ठीक है, इसमें जो आपने लिया है वो लिया है ऑटोमेटिक वेरिएंट 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वाला। गियर्स जब चेंज हो रहे हैं, इंगेज डिसएंगेज, कोई आवाज आ रही है, कोई जर्क फील हो रहा है? कोई जर्क नहीं आ रहा, आराम सब बढ़िया। हाँ, पता ही नहीं चलता इसमें गियर कब शिफ्ट हो रहा है। अच्छा। हाँ, और इसमें एक चीज और बता दूं। हाँ जी। आपको माइलेज बनानी है ना, बनानी है तो 2000 आरपीएम नॉर्मल चलाओ। ठीक है। 70, 80, 90, 100 तक चलेगी। ओके। 3000 आरपीएम पे इको मोड लगाता हूँ तो 3000 या 3500 आरपीएम पे जाके इसका टर्बो एक्टिवेट होता है। ठीक है। उसके बाद ये सुनती नहीं किसी की। फिर तो तुम्हें कंट्रोल करनी है, रोकनी है तुम्हें, ये समझो। वैसे ये तो खैर ओनर है सर, इसको चला रहे हैं। मैंने भी ना जितनी भी अभी टर्बो कार्स चलाई है मिड साइज एसयूवी वाली, इसको चला लोगे ना आप बैठोगे ना किसी और में, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और आपको आपकी गाड़ी जितनी तेज भाग रही होगी ना, बाहर वालों को दिख रहा होगा, आपको पता नहीं चल रहा होगा। हाँ, ये चीज बेसिक मैं बताता हूँ। जैसे कर्व लेके गया था मैं अभी 1 महीने पहले मनाली। ठीक है, वो आइस है वो पेट्रोल है? पेट्रोल है, क्रिएटिव प्लस। ओके। उसमें वो मैनुअल है। ठीक है। सनरूफर। तो उसमें जब मैं कंपटीशन होता है थोड़ा सा कि 70 के बगल में गाड़ी 70-80 चल रही है अगल बगल में, और आप जैसे ही एक्सीलेटर देके भगा रहे हो तो उसमें ऐसे लगता है बगल वाले को कि भाई इतनी तेज क्यों चला रहा है। 70-80 पे सिर्फ इतने नॉर्मल में। इसमें मैं 100 भी चला रहा होता ना तो किसी को पता नहीं होता कि 100 चल रही है। वो सोचते हैं कि ये सच में आप खुद चला के देख रहे हो, ये प्रैक्टिकल है। 100 में भी आपको फील नहीं आएगा। इवन मैं कह रहा हूँ 135 पे, मुझे पता था मीटर देख के कि 135 हो गई है, बगल वालों को कोई भी ऐसा नहीं रिएक्शन हो कि भाई कम कर ले। ठीक है, तो हमने भाई परफॉर्मेंस सारे क्वेश्चन पूछ लिए, थर्ड पे चल जाएंगे प्रैक्टिकलिटी। फ्रंट से शुरू करना चाहूंगा सर, मुझे ये बताओ, ये जो हेडलैम्प्स है इसके सफिशिएंट है रात को, या फिर लगता है कि मजा नहीं आ रहा? एनफ है, बहुत बढ़िया। तो उसमें वो मेरी रील भी देखेंगे, मैंने हेडलाइट भी शो करी है। ओके। उसमें मैंने पहाड़ों की चढ़ाई भी दिखाई। क्या है नाम चैनल का आपके? जॉन्टी राज है भाई के पास, रीच वो आप ऐड कर देना, उसमें दिख जाएगा वो तो सब। और अगर कोई पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो तो भाई पूछ लेना, क्योंकि मेरा कोई कंपनी से कोई प्यार नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि देखो गाड़ी रीसेल की वैल्यू, ज्यादातर लोग सोचते हैं रीसेल नहीं होगी या पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं 10 साल क्विड चला चुका हूँ, पार्ट्स भी मिलते हैं, और रीसेल की छोड़ दो, रीसेल तो टाटा में भी नहीं होती। सही बात है। अभी हमने कर लिया, बेचूंगा तो मेरे ख्याल 4 लाख दिखाएंगे लोग। नेक्सॉन का भी मैंने देखा था कहीं। तो रीसेल छोड़ दो, अगर अपना पैशन जीना है और एंजॉय करनी है ना लाइफ को, तो अपनी पसंद की गाड़ी लो बस। सही बात है। पावर चाहिए तो पावर लो, माइलेज चाहिए तो माइलेज लो। अच्छा, और हेडलाइट्स आपने बताया सही है, हेड टर्नर है, मतलब जहाँ जाते हो लोग मुड़ के देखते हैं इस गाड़ी को, लुक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, मनाली से जब मैं चल रहा हूँ रोड पे, इवन कई लोगों ने तो ऐसे थम्स अप दिया गाड़ी के आगे चल के। हाँ, ओके। ऐसे थम्स अप दिया है, बाइकरों ने दिया है। एक ऑल्टो वाला था, वो पहले वो गाड़ी साइड में खड़ी थी, थोड़ा निकला आगे, फिर आगे निकल के ऐसे कर रहा था। ये चीज मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन लोगों को पसंद आ रही है। बाकी इसमें 18 इंच के टायर्स हैं और टायर साइज भी काफी अच्छा है, एलॉय व्हील्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। सर चाबी कैसी आती है इसमें? चाबी भाई ये वाली है। अच्छा, ओके। सबसे बढ़िया मेरे को तो इसकी खास फीचर जो है ना, वो ये फीचर है कि इसमें आप एक ऑप्शन है, उसको आप बंद भी कर सकते हो। अच्छा। अगर आप परेशान हो, घर के अंदर गाड़ी अगर खड़ी है और आप निकल रहे हो, बार बार खुलेगी बंद होगी, ये ऑप्शन है इसमें। ठीक है। आप बंद कर दो अंदर से तो बंद हो जाएगा, फिर आप लॉक खोलोगे तो खुलेगी। मैंने ऑन किया हुआ है, गाड़ी के पास जाता हूँ, कुछ नहीं दबाना है, खुल जाती है। चाबी निकालने की जरूरत नहीं है भाई मेरे को। वाह। गाड़ी में बैठो अंदर, उतरो, दूर वापस गया, लॉक हो जाएगी। ये तो काफी अच्छा फीचर है यार। और इसमें चाबी के बहुत सारे फीचर्स हैं, वो शायद बहुतों ने बताए भी, हम दिखा देता हूँ। ओके। एक ये डिक्की देखो, बूट ओपनर, ये खुल भी जाती है अपने आप, बंद भी हो जाती है। लॉक, अरे बंद भी हो जाएगी। और अगर आप इसके अंदर बैठे तो सर मुझे बताओ, इसके हेडलैम्प की भी ये लाइट है, ये फॉलो मी हेडलैम्प्स का है। हाँ। और अगर इसके अंदर बैठे तो मुझे सीट्स का कंफर्ट का बताओ, कैसा है सीट कंफर्ट? सीट कंफर्टेबल उतनी नहीं है, ओके, जो 7XO में है। कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है। और कंफर्टेबल का रीजन बता दूं, मेरे को लगता है क्रेटा में बैठता था ना, हाँ, तो ड्राइव करते हुए मुझे नींद आ जाती थी। हाँ, बहुत कंफर्टेबल है, कुशनिंग अच्छी है। वो कुशनिंग भी है, प्लस उसका एसी इतना फ्लो है ना कि आपको सुला देगा वो। आप नाइट में ड्राइव ही नहीं कर सकते क्रेटा, अगर आपको हल्की सी भी सुस्ती है तो आप सो जाओगे, इतना बढ़िया एसी है उसका।
लेकिन इसमें क्या है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सीट वैसी नहीं दे रखी कि आप सो जाओगे, पर सीट का तो लेकिन आप ड्राइव करोगे ना तो मजा आएगा चलाने में। ओके। नींद नहीं आई मेरे को इस गाड़ी में कहीं। ठीक है, मुझे बताओ जो ये स्क्रीन यहाँ पे दे रखी है आपको, हाँ। चाहे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो या इंफोटेनमेंट, कोई लैग है? मतलब चलो इसमें तो चलो इंस्ट्रूमेंट में क्या ही, पर क्या इंफोटेनमेंट में कोई भी लैग है, टच वच करने में कोई दिक्कत आ रही है? यही रीजन है कि मैंने डस्टर ले ली। अच्छा। हाँ, कर्व के अंदर स्क्रीन अटक जाती है। अभी जैसे सपोज मैं गया था कहीं घूमने करनाल, वापसी आया, गाड़ी लॉक, बस अंदर करिए गाड़ी घर में, लॉक हो गई है। अच्छा। खुली नहीं रियोर खुली नहीं, मैनुअल चाबी निकाल के खोली है उसको मैंने। माय गॉड, ये तो बड़ा दिक्कत कंपनी वालों से बात ही नहीं हुई है, एरर चेक होएगा जब होएगा, लेकिन 2 दिन बाद ठीक हो गई। क्या चेक करना? सही बात। तो फिर इसमें कोई भी लैग नहीं है? इसमें कोई लैग नहीं है, इसमें ग्लिच नहीं है कोई भी। सबसे मेन चीज है कि ग्लिच नहीं है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड से चल रहा है आपका? सब बढ़िया चल रहा है। और एसी का थ्रो कैसा है? कितनी देर में कैबिन ठंडा हो रहा है? इतनी गर्मी पड़ रही है। आप चेक करो खुद ही। आप बता दो ना, हम तो अभी तेल चेक नहीं कर रहे हैं। कितनी देर में ठंडा कर देगा आपका कैबिन? कैबिन तो भाई बैठते ही अभी यहाँ से बाहर से अंदर लाया हूँ गाड़ी, चेक कर लो आप, हल्की सी चलाओ उसी में पता चल जाएगा। मतलब ठंडा कर देता है बहुत जल्दी। ठीक है। और कोई भी रैटलिंग नॉइज, चूचा की आवाज अभी तक फील हुई? अभी कोई साउंड नहीं आई। कोई एडास आता है इसमें? एडास मैंने नहीं लिया, इससे Okay. एक मॉडल ऊपर था वो। ओके। वो 2178 का समथिंग। क्रूज कंट्रोल वगैरह आता है इसमें आपका? इसमें क्रूज कंट्रोल आता है। ठीक है। उसमें सेलेक्ट कर सकते हो आप उसको, 2-3 ऑप्शन है क्रूज कंट्रोल में भी। एक स्पीड सेलेक्ट करके रोक सकते हो, तो वो क्या है, उससे ऊपर आरपीएम लेगा नहीं। ठीक है। 2 तरह की है। एक क्रूज है, जैसे आप सेट भी कर दोगे, एक्सीलेटर दोगे तो बढ़ भी जाएगी, डाउन भी हो जाएगी, लेकिन दिखाता है कि इतनी स्पीड सेट है। चलो ठीक है, वो पूछ setting लिया मैंने। पीछे कितने लोगों के लिए है ये? कितने लोग बैठ सकते हैं पीछे? 2+1 या 3 प्रॉपर? पीछे अभी तक तो हमने खैर बच्चे बैठाए हैं। ठीक है। वैसे 3 तो कंफर्टेबल है, 3 कंफर्टेबल। चौथा ऐड कर सकते हो आप उसमें। बाकी इसमें आप देखोगे तो एसी वेंट मिल जाता है, और AC पावर vent विंडोज वगैरह तो बेसिक फीचर। और बीच में अगर उधर दिखाओ तो भाई आर्मरेस्ट भी दे रखा है, आर्मरेस्ट भी और मिलेगा। 3 आपको हेडरेस्ट इसमें मिल जाते हैं। और सर इसको ना बूट की बहुत कहानी बनाई गई थी कि ना बूट जो इसका 700 लीटर प्लस का है। इसमें 700 लीटर प्लस मतलब बहुत होता है। तो सच में इतना बूट है या फिर सिर्फ बोल रही है कंपनी? मैंने इसमें 3 सूटकेस रखे थे, बड़ा, छोटा और मिड, 3 का सेट आता है जो। अभी बेड लगा रखा है क्या? नहीं, कुछ नहीं लगा रखा है, चादर Okay. लगी हुई है बस। अच्छा, चादर लगी ये है। गंदी ना हो इसके लिए डाल दी थी। ठीक है। ये मैटिंग है इसकी। और आप देख लो सर, टॉयज है तो सर का टॉयज का काम है। ठीक है। तो सफिशिएंट है? सफिशिएंट है। इसमें 3 सूटकेस मैंने, इसमें बड़ा, छोटा, 3 साइज आते हैं, वो तो लोगों को पता है। हाँ जी। तीनों साइज लग गए थे। ओके। उसके बाद आगे से मैंने इतना गैप छोड़ दिया, इधर कर दिए थे। ठीक है। उसको सीट खोल के ना उसमें बैग भी रख दिए थे लूज। इतना स्पेस है? हाँ, चिप्स वगैरह, स्नैक्स ऐसे शीट खोलो, अंदर रख दो, बंद कर दो, बच्चे अपने आप ही निकाल लेते हैं, कहीं रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और इसमें वो आता है आपकी स्टेपनी आती है? स्टेपनी नहीं आती इसमें। अच्छा, ये एक दिक्कत है यार। ये बस एक इसका यूं समझ लो कॉस्ट पंचर कटिंग किट है या, पंचर किट लेकिन मैं कह रहा हूँ 20 लाख खर्च करवा रहे हो तो कॉस्ट कटिंग क्या मतलब है? इसमें आप वैसे खरीद सकते हो आई थिंक एक टायर ना? हाँ, मेरे पास है। ठीक है। 18 इंच वाले टायर है, मैं डाल सकता हूँ इसमें। और अब मुझे भाई ये बता दो आप कि ना इसका में फेवरेट फीचर कौन सा लगा आपको? मेरे को ये चाबी वाला फेवरेट फीचर लगा, मजा आ गया इसमें। चाबी प्लस जब आप जहाँ पे आपको ताकत चाहिए ना, गाड़ी को भगानी है, मतलब आप किसी से भी कंपटीशन कर सकते हो इसके साथ। ठीक है। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं वो वाली गाड़ी लूंगा तब मैं इसके साथ रेस लगाऊंगा। आप अच्छा। इसके साथ जब मर्जी रेस लगा सकते हो। ये चीज़ काफ़ी सही। अच्छा मुझे बताओ, अब इसके 4th P में प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे। सबसे पहले कमियां क्या क्या फील हुई आपको इस गाड़ी में, बता दो। बस वो सीट का ही लगा कि वो सोने वाली सीट नहीं है, सो नहीं Okay. सकते आप। मतलब और अच्छा है, मेरे को लगता है कि ये ड्राइवर के हिसाब से ना सही है। ठीक है, मतलब क्रेटा और 7X जितना कंफर्ट नहीं है। हाँ, है ना? लग्जरी में वो है, बट ये है ऑफ रोडिंग उस टाइप की। ठीक है। इसको ऑफ रोडिंग आप कह सकते हो। इसमें आपको नींद नहीं आएगी, पहाड़ों से गाड़ी गिरा नहीं सकते आप इसकी, क्योंकि आपको नींद नहीं आने देगी। ओके। थर्ड स्क्रीन को मिस करते हो कि थर्ड स्क्रीन और होती है इसमें? कोई जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। बाकी यार कैबिन आप एक बार देखो यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है और टिल्टेड है। एक जो जेट होता है ना, जो उससे इंस्पायर इसको लिया गया है। जेट कॉकपिट कंपनी इसको हाँ, कह रही है। जेट कॉकपिट। और कुछ और सर फील, कमियां, कुछ भी आपको छोटा मोटा फील हुआ उस गाड़ी के साथ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसमें एक सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को ये अच्छा लगा, हाँ। कर्व के अंदर, जैसे मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है। ठीक है। हमारे पीछे पैसेंजर नहीं बैठे हुए, हम ये बंद कर सकते हैं। कर्व में चाबी लगानी पड़ती है, इसमें सिर्फ ये नॉब है, देखो ये दबाई, ओके। एयर बैग्स? एयर बैग बंद कर दो। ठीक है। चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये बटन पुश किया और ये ऑन कर दिया। ये बहुत अच्छा सिस्टम दे रखा है इसमें। भाई क्यों इतनी मेहनत करेगा कोई, चाबी लेके उसमें निकालेगा, इसमें घुसाएगा, फिर लॉक करेगा। 2 मिनट के अंदर मैडम कर देती है हमारी। ठीक है। मैं कहा लॉक, इसको अनलॉक कर दो, इसको खोल दो। सेफ्टी का मुझे बताओ कि हैवीनेस फील होती है इन सब की?
गाड़ी मजबूत लगती है अंदर। लगती है मजबूत। ठीक है, फायदे क्या क्या है इस गाड़ी में, आपने इतना चला लिया इसको? मेरे को इसमें परफॉर्मेंस मिली, माइलेज मिली, और जो चाहिए था वो सब आपको सारी मिल गया। चीजें मिल गई। मतलब मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ कमी है। और तो जो सनरूफ भी बड़ी है इसकी। तो जो सोच के आपने प्रोज आपको सब मिल गए। सब मिल गए। तो अब मैं इसके ना 50 पे और लास्ट पे चल जाऊंगा पर्सनल फीडबैक। अब मेरे को प्यारे भाई ये बताओ, आज के टाइम पे 20 लाख रुपए फिर आते हैं और आपने डस्टर लेट से नहीं खरीदी थी, तो अब किस मिड से एसयूवी में जाते हैं आप? अब मैं 20 में नहीं जाता ना, फिर मैं तो अब मैं जाता महिंद्रा 7XO में। 7XO लेते हैं आप? हाँ। ओके। इससे अगर मेरे को अब सेकंड चांस मिल रहा है गाड़ी का लेने का, तो मैं इसको इसके बाद फिर मैं वो लेता। ओके, मेरा बजट कंसर्न है, तो नहीं तो मैं वही लेता। अच्छा, और आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे इसको? 5 में से 5 ही है मेरी तरफ से, तो 5 है पूरे पूरे। मतलब कोई ऐसा बड़ी दिक्कत है ही नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल जो पैकेज है इसको लेने के बाद सुखी हो, दुखी हो, या फिर लगता है कुछ और ले लेता? नहीं, सुखी हूँ भाई। पूरा ओवरऑल सुखी हो? मेरे को कहीं पर भी इसका मतलब ऐसे नहीं लगता कि मैं पे कर रहा हूँ और मेरे को गलत चीज मिल गई है। ओके। बट कर्व में लगता है। अभी मेरे को ज्यादा 1 साल ही हुआ है कर्व लिए हुए, वो भी फादर ने ली हुई है। लेकिन उसमें मेरे को लगता है कि उसमें पीछे कैबिन थोड़ा स्पेस कम है। फिर वो भाई ने जल्दबाजी करके बुक कर दिया थोड़ा सा। तो दोस्तों, RNK ऑटोज मतलब है राइट न्यूट्रल नॉलेज, ऐसी अच्छी ट्रू ओनरशिप वीडियोस आती रहती है। आपको भी हमसे जुड़ना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल रही होगी। थैंक यू सर चैनल पर आने के लिए और रेनो डस्टर के बारे में बिल्कुल बेबाक तरीके से सच बताने के लिए। तो दोस्तों, यहीं पे तक थी वीडियो खत्म। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक। थैंक यू टीम RNK।